continue with type 8. Last lecture we have done problem 1, 7 and 8. Today we will complete this chapter. Second question. Y equal to a cos log x plus b sin log x. Prove that. Today we are doing 7 problems and all are important. We have to prove this. This will differentiate with respect to x. बीच में प्लस साइन है, a will come out, derivative of cos log x, and b will come out, derivative of sin log x. This cos log x is like cos u. Sin log x is like sin u. cos u का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन u du by dx एंड cos u का sin u का डेरिवेटिव होगा cos u du by dx. So this will become minus a sin log x derivative of log x and b times sin log x का डेरिवेटिव cos log x derivative of log x. So this will become minus a sin log x का डेरिवेटिव 1 by x. अब बाजू में 1 by x लिखो या divide by x लिखो, it is the same only. Instead of writing, I can say divide by x and I will now यहाँ पे ये इक्वेशन में मुझे चाहिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सो ये x को मैं इधर ले लूंगा. सो आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x. क्या होगा? x dy by dx इक्वल टू माइनस a sin log x and b cos log x. लास्ट लेक्चर में याद होगा तो हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया था. द रीजन वॉज वहां पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व था, यहाँ पे देयर इज नो स्क्वायर रूट. सो विल डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. This is now u into v rule. X into dy by dx is u into v. Therefore, x will remain as it is. Derivative of dy by dx plus dy by dx will remain as it is. Derivative of x is 1 into derivative of x, let me say. Here minus a will come out, derivative of sin log x, and b will come out and derivative of cos log x. So this will become x as it is, dy by dx का d2y by dx square plus dy by dx into 1 is equal to
क्या होगा, ये साइन लॉग एक्स का आएगा माइनस ए एज इट इज कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये वाला साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एंड माइनस बी साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। अगेन यहां पे मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, सो आई विल अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स। सो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाई एक्स। तो एक्स का एक्स स्क्वायर इधर एक्स हो जाएगा और इधर एक्स कॉमन निकल जाएगा और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस ए कॉस लॉग एक्स एंड माइनस बी साइन लॉग एक्स। दोनों के डिनोमिनेटर से एक्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ कैन आई रिमूव माइनस कॉमन, आई एम राइटिंग अ ब्रैकेट हियर एंड माइनस कॉमन लिया तो बीच में प्लस हो जाएगा। नाउ लुकिंग एट इक्वेशन 1, व्हाट इज a cos log x plus b sin log x? y. So this will become minus y. ये माइनस वाई को इधर ले लो, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही प्रूव करने को बोला है। यहां पे ये cos log x इज लाइक cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u du बाई डी एक्स, एंड साइन log x का साइन u के फॉर्मूला से cos u du बाई डी एक्स, तो ये बनेगा माइनस साइन log x डेरिवेटिव ऑफ log x एंड b टाइम्स cos log x डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का 1 बाय x आएगा तो अपॉन x हो जाएगा। ये आंसर में हमको चाहिए x dy बाई डी एक्स, तो यहां पे x लाने के लिए विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। दिस गिव्स यू द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। टुडे वी आर गोइंग टू डू 7 प्रॉब्लम्स एंड ऑल आर इंपॉर्टेंट। Now we come to question number 4. Question 4. If y is equal to log x, prove that x d2y by dx square plus dy by dx plus x into dy by dx the whole square is equal to 0. This is given solved in the notes. Y is equal to log x. Will differentiate with respect to x. dy by dx will become d by dx of log x. This log x is like log u, where u is equal to log x and log u का डेरिवेटिव 1 by u du by dx. So log x का डेरिवेटिव आएगा 1 by log x डेरिवेटिव ऑफ log x, that is 1 by log x into 1 by x. बट अगेन क्वेश्चन में मुझे x न्यूमरेटर में चाहिए,
तो ये x को इधर ले लेंगे. So what will be x dy by dx? It will be 1 upon log x. This I will call it as equation 1. I will now differentiate with respect to x. Again, अब ये कंपेयर करो, ये लेफ्ट हैंड साइड और इधर का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ये जो कैलकुलेशन है, दिस कैलकुलेशन विल रिमेन द सेम. ओनली डिफरेंस विल बी ये एलिमिनेट हो जाएगा और इधर इंस्टेड ऑफ दिस टर्म सिर्फ 1 अपॉन लॉग एक्स आएगा. अब इधर u इंटू वी रूल, तो क्या होगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस dy by dx as it is derivative of x is equal to this 1 by log x is like 1 upon u, where u is equal to log x. 1 by u का डेरिवेटिव minus 1 by u square into du by dx. So this will become minus 1 upon log x the whole square into derivative of log x. जहां जहां u है वहां वहां log x सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आएगा x के साथ d2y by dx square प्लस dy by dx के साथ 1 is equal to minus 1 upon अब आंसर का पहला दो टर्म्स आ गया ऑलरेडी. इधर राइट हैंड साइड पे क्या है, 0, तो ये पूरा टर्म उधर ले लेंगे, तो आएगा x d2y by dx square प्लस dy by dx प्लस ये माइनस का प्लस हो जाएगा, आगे 1 अपॉन x लिखूंगा एंड ये 1 अपॉन log x स्क्वायर लिखेंगे या 1 बाई लॉग एक्स द होल स्क्वायर लिखेंगे, इट इज द सेम. अब ये दोनों आंसर में डिफरेंस क्या है, ये आंसर में देयर इज नो लॉग एक्स वाला टर्म, वेयर हमारे आंसर में देयर इज लॉग एक्स वाला टर्म. तो यहां से हम 1 बाई लॉग एक्स को एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ये इक्वेशन 1. व्हाट इज 1 बाई लॉग एक्स, एक्स इंटू dy बाई dx, वो इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे. ब्रैकेट में मैं लिखूंगा फ्रॉम 1. देयरफॉर इसको जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों टर्म का स्क्वायर हो जाएगा. 1x वाला टर्म विल गेट कैंसल्ड, आंसर आएगा x d2y by dx square plus dy by dx plus x into dy by dx the whole square equal to 0. इसमें हमने दो फॉर्मूला यूज किया है कंपोजिट फंक्शन का. log x is log u जिसका डेरिवेटिव 1 by u du by dx, और ये जो 1 by log x है, this 1 by log x is like 1 by u where u is log x, उसका डेरिवेटिव minus 1 by u square into du by dx. अगेन यहाँ पे dy by dx वाले टर्म में there is no square root, तो इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ स्क्वायरिंग, डायरेक्टली डिफरेंशिएट u इंटू वी रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सिंप्लीफाई. और ये आंसर को कंपेयर करेंगे तो हमारे आंसर में 1 बाई लॉग एक्स है, ये आंसर में देयर इज नो लॉग एक्स वाला टर्म, तो मैं यहां से 1 बाई लॉग एक्स का वैल्यू x इंटू dy बाई dx यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, दैट विल गिव मी द आंसर.
ये थर्ड भी सॉल्व दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। We now differentiate with respect to x। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम नोट्स में सॉल्व है, मैं बस सब स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं। ये a, h एंड b कॉन्स्टेंट्स है, तो वो एज इट इज रहेंगे। a एज इट इज x स्क्वायर का 2x, 2h एज इट इज xy के लिए प्रोडक्ट रूल, x के साथ dy by dx और y के साथ 1, xy के लिए u इंटू v रूल, x इंटू वाई के लिए मल्टीप्लीकेशन रूल, u इंटू वी रूल, एंड b रिमेन्स एज इट इज, एंड y स्क्वायर का 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये 2 सब में प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड पे 0 है, तो 2 गेट्स कैंसिल्ड, तो क्या आएगा ax प्लस hx dy बाई dx प्लस hy प्लस by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स में dy बाई dx है, उनको एक साइड पे रखेंगे और बाकी दो टर्म्स को वी टेक ऑन दी अदर साइड। तो अभी क्या होगा, hx प्लस by इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ax माइनस hy। So what will be dy by dx? It will be minus of ax plus hy upon hx plus by. This I will call it as equation 1. Now this is a very typical sum. Normally what is d2y by dx square? Double derivative, मतलब derivative of dy by dx। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम में इधर इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो प्रॉब्लम का लेंथ इतना होगा, 1 2 3 4, ऑलराइट, बहुत लेंथी सम हो जाएगा। सो व्हाट वील डू इज वील अगेन स्टार्ट विद दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को ऑब्वियसली फिर से डिफरेंशिएट नहीं करने का, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज नाउ। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन मैं कर रहा हूं वो डिफिकल्ट नहीं है, वो इजी है, लेकिन यहां पे ये कैलकुलेशन करना है वो डिफिकल्ट है, स्ट्राइक होना। क्या किया मैंने, ये 2hxy को लिखा hxy प्लस hxy। अब पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा और बाकी दो टर्म्स में से y कॉमन आएगा। सो पहले दो टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ax प्लस hy, यहां से y कॉमन hx प्लस by, देयरफॉर ये पूरा टर्म्स को उधर ले लेंगे तो y टाइम्स hx प्लस by इज इक्वल टू माइनस x टाइम्स ax प्लस hy। अब खाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये 1 एंड 2 को कंपेयर करो, ये RHS और ये RHS कंपेयर करो, दोनों सेम है तो LHS इक्वल हो जाएगा। अब ये जो स्टेप्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर ऐसा पूरा रेक्टेंगल बनाने का और दोनों साइड पे ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क करने का। कहां से लेके कहां तक, अगेन से लेके इक्वेशन 2 तक। अब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा,
dy by dx will become y by x from 1 and 2. We get इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 3. अब इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट. इधर डिफरेंशिएट किया तो मर गया, नहीं आएगा आंसर. इधर डिफरेंशिएट किया तो स्ट्रेट आंसर आएगा. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अगेन क्या होगा? इधर u अपॉन v रूल आएगा, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में x के साथ dy by dx एंड y के साथ डेरिवेटिव ऑफ x. सो d2y by dx स्क्वायर will become x के साथ what is dy by dx? y by x. वो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे. y के साथ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. यहां पे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा फ्रॉम 3. ये x gets cancelled. So what is d2y by dx square? न्यूमरेटर में y minus y 0, 0 upon x square will give you 0. 0 is the answer. ये टिपिकल सम है, पहले किया होगा तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में चमत्कार नहीं होगा. प्लीज नोट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो आंसर नहीं आएगा. प्रॉब्लम का लेंथ इतना बड़ा होगा, बहुत लेंथी. दैट इज वाई यू मस्ट नो these स्टेप्स. दैट इज वाई इसको ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क करना है. Question number 5. If x square plus y square equal to 1, prove that d2y by dx square plus 1 by y cube equal to 0. Will now differentiate with respect to x. x square का 2x, y square का 2y dy by dx equal to 0. So 2y dy by dx is equal to minus 2x. So what will be dy by dx? Minus x upon y. This I'll call it as equation 2. हमको चाहिए d2y by dx square. So अभी इसको करेंगे differentiate with respect to x again. Minus we can take out. राइट हैंड साइड पे u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे. तो अभी क्या आएगा? ये माइनस एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर में y स्क्वायर, y के साथ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x के साथ डेरिवेटिव ऑफ y यानी कि dy by dx. देयरफॉर d2y by dx square is equal to minus y into 1. x के साथ ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि ये जो आंसर है उसमें सिर्फ d2y by dx square है. there is only d2y by dx square, there is no dy by dx. तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. माइनस x अपॉन y होल अपॉन y square. This is minus of y, minus minus plus
एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम 1. दिस विल बी एलसीएम ले लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. ये y और वाई स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई क्यूब हो जाएगा. एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो क्या होगा, यूजिंग दिस इज यूजिंग इक्वेशन 2 हियर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? 1. सो माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम 1. अब ये माइनस को इधर ले लो, this is the answer. Now we come to question 9. If y equal to x square plus 2x plus 3, prove that d2x by dy square. Point to be noted, this is not d2y by dx square, this is d2x by dy square. Alright, this is derivative of y with respect to x twice, this is derivative of x with respect to y twice. So what is y? Here we'll have to differentiate with respect to y. We'll have to differentiate with respect to y. Means instead of d upon dx, we'll have to write d upon dy. So y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी 1. x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x dx by dy. y स्क्वायर का 2y dy by dx आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर का 2x dx by dy आएगा. 2 विल रिमेन एज इट इज. x का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, x का डेरिवेटिव dx by dy आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा. यहां पे हमने x का डेरिवेटिव 1 लिखा था बिकॉज इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू x. हियर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू y. सो नाउ what comes common? 2 dx by dy will be common. ब्रैकेट में 1 upon x plus 1, ये 2 कॉमन निकलेगा, dx by dy भी कॉमन निकलेगा. तो यहां से क्या आएगा? वैल्यू ऑफ dx by dy, वैल्यू ऑफ dx by dy would be one upon 2 times x plus 1. This I'll call it as equation 1. I'll now differentiate with respect to y again. Therefore, d by dy of dx by dy will become d by dy of 1 upon 2 times x plus 1. This will become d2x by dy square. Half will come out and d by dy of 1 upon x plus 1. This will be like 1 upon u. This 1 by x plus 1 is like 1 upon u का डेरिवेटिव minus 1 upon u square. du by dx नहीं आएगा, du by dy आएगा. तो आएगा 1 by 2 as it is minus 1 upon x plus 1 का स्क्वायर into d by dy of x plus 1.
यहाँ पे u का वैल्यू x प्लस 1 है, सो दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू ये x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी dx by dy और 1 का 0, सो दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 1 द होल स्क्वायर एंड 1 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 1, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे dx by dy का. This I'll say is from 1. Simplifying we get minus 1 upon 4 times x plus 1 the whole cube. This is d2x by dy square. The difference here is d2x by dy square is derivative of x with respect to y. तो यहाँ पे with respect to x डिफरेंशिएट नहीं करना है, with respect to y डिफरेंशिएट करना है. 2 बार डिफरेंशिएट with respect to y. अगर हमने बाई चांस विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया होता तो ये आता y का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 इंटू 1 एंड 0. तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आता 2 टाइम्स x प्लस 1. अब डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला हम बाद में सीखेंगे. That dt by dx is 1 upon dx by dt. That we can easily prove here. ये dy by dx है और ये dx by dy है. आप देख सकते हो, they are reciprocal of each other. इधर 2 times x plus 1 तो इधर 1 upon 2 times x plus 1. तो dt by dx is 1 upon dx by dt. Similar to dx by dy equal to 1 upon dy by dx. लेकिन ये जो रूल है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है. ये रूल जो है दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. This you can note down. ये भी याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रेसिप्रोकल रूल अवेलेबल है, लेकिन डबल डेरिवेटिव लेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स x का 1 और 1 का 0. तो इसका आंसर आएगा 2. अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आंसर और ये आंसर एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है. ये और ये रेसिप्रोकल है. dy by dx is 1 upon dx by dy और dx by dy is 1 upon dy by dx. इसका रेसिप्रोकल ये आएगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल ये नहीं आएगा. तो ये रूल याद रखेंगे. What is dx by dy? 1 upon dy by dx. But d2x by dy square is not 1 upon d2y by dx square. Please note this.
dt by dx कैन बी रिटन एज 1 अपॉन dx by dt. ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला. और ये बाजू में जो ब्रैकेट में लिखा है वो उसका कंडीशन है. दिस इज द फॉर्मूला. dt by dx is 1 upon dx by dt provided dx by dt is not equal to 0. इधर भी ऑब्वियसली ब्रैकेट में कंडीशन आएगा that dy by dx is not equal to 0. यही सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना होगा तो लिख सकते हैं. d theta by dx is 1 upon dx by d theta. हमने अभी यहाँ पे वेरीफाई किया है कि ये dx dy by dx है और ये dx by dy, they are reciprocal of each other. अब इसका यूज करेंगे हम पैरामेट्रिक वाला सम करने के लिए. Question number 10. If x is 80 square, y is 280, prove that xy d2y by dx square plus a equal to 0. This is parametric problem. Parametric मतलब 3 वेरिएबल्स आएगा. पैरामेट्रिक मतलब 3 वेरिएबल्स आएगा. x is 80 square, y is 280. The 3 variables are x, y and t. Common variable is t. तो we'll now differentiate with respect to t दोनों को. क्या होगा? dx by dt will become d by dt of at square. A constant will come out. d by dt of t square a times 2t, that is 280. ये इसको रेक्टेंगल में डालेंगे क्योंकि इसका यूज हमको फिर से करना है. What will be dy by dt? It will be d by dt of 280. 2a will come out. d by dt of t, 2a into 1 will become 2a. Now we'll apply the formula. What will be dy by dx? Parametric formula. dy by dt upon dx by dt ब्रैकेट में. तो क्या होगा वैल्यू? 2a upon 280. So dy by dx will become 1 upon t. प्लीज नोट यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड t. अभी हमको पहले फाइंड करना है d2y by dx स्क्वायर. What is d2y by dx square? इसको डिफरेंशिएट करेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू x. प्लीज नोट t इज नॉट ए कांस्टेंट. ये 1 by t का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन से लेना पड़ेगा. 1 by t इज लाइक 1 by u, where 1 by u का डेरिवेटिव माइनस 1 by u स्क्वायर इंटू du by dx. ये 1 by t का डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, इट्स नॉट अ कांस्टेंट. क्या होगा? d2y by dx स्क्वायर विल बी, क्या होगा वैल्यू? 1 by t का माइनस 1 by t स्क्वायर इंटू dt by dx. जैसे 1 by u का माइनस 1 by u स्क्वायर du by dx आएगा, 1 by t का माइनस 1 by t स्क्वायर dt by dx आएगा. अब ये dt by dx कैसे निकालेंगे? dt by dx निकालने के लिए टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ऑलरेडी क्या मालूम है? dx by dt, और ये फॉर्मूला मालूम है तो इसका यूज करेंगे. माइनस 1 by t स्क्वायर 1 अपॉन
dx by dt, that is -1/t², और यहां पे ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे dx by dt is not equal to 0. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, 1/280, दैट इज -1/280 क्यूब. अब ये एक्सप्रेशन हम प्रूव करेंगे LHS लेके, xy इंटू d2y बाई dx² प्लस a. अब ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी नो द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y एंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx². ये x मालूम है, y मालूम है, वो वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. व्हाट इज x? 80². What is y? 280. And d2y by dx² is -1/280 cube. 2a and 2a will cancel. t² and t will cancel to give you t cube. तो क्या बचेगा? a into -1 minus a plus a 0, which is the RHS. Therefore prove हो गया xy d2y by dx² plus a is equal to 0. अब यहां पे these steps are important. These steps are important. ये 1/t का डेरिवेटिव (1/t) का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो -1/t² आएगा. यहाँ पे d/dt नहीं है, d/dx है. मतलब ये जो 1/t है वो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, इट इज कंपोजिट फंक्शन 1/u, where u is t. तो 1/u का -1/u² du by dx. This is question number 10. Now we come to question number 6. This is 6th is also solved in the notes. अब इसमें 3 वेरिएबल्स है. one equation is x in terms of theta, another equation is y in terms of theta. दोनों में कॉमन वेरिएबल है थीटा, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों को. इधर आएगा dx by d थीटा, a कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, d by d थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा का 1, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos थीटा. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 minus cos is 2 sin square, so this will become 2a
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज dx बाई डी थीटा. अगेन इसको रेक्टेंगल में डालेंगे बिकॉज ये हम बाद में फिर से यूज करने वाले हैं. अब dy बाई डी थीटा, अगेन a will come out and d by d theta of 1 minus cos theta, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos theta का प्लस sin theta, दैट इज a sin theta. अब जैसे यहां पे हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे. Now we'll apply the formula. What is the formula for dy by dx? dy by dt के बदले dy by d theta upon dx by d theta, where dx by d theta is not equal to 0. तो न्यूमरेटर में आएगा 2a sin theta by 2 cos theta by 2. डिनोमिनेटर में आएगा 2a sin square theta by 2. 2a gets कैंसल्ड, वन साइन वाला टर्म गेट्स कैंसल्ड. तो क्या आएगा dy बाई dx cot theta बाई 2. वैल्यू ऑफ dy बाई dx आएगा cot theta बाई 2. इसको करेंगे, हमको चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर. So we now differentiate with respect to x. पहले दो बार हमने differentiate with respect to theta किया because पैरामेट्रिक था, लेकिन अभी इसमें हमको चाहिए with respect to x. So differentiate with respect to x. d by dx of dy by dx is equal to d by dx of cot theta by 2. We differentiate with respect to x. अब ये cot theta by 2 है, that is again not a standard function. This is cot u, where u is equal to theta by 2. Cot का डेरिवेटिव माइनस cosec square theta by 2 into d theta by dx. So this will become minus cosec square u, what is u? Theta by 2 into d by dx of theta by 2, that is minus cosec square theta by 2. theta by 2 में से हाफ बाहर आ जाएगा and d theta by dx. थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा तो 1 आएगा, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा तो 1 आएगा. ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा. ये हाफ आगे लिखेंगे और ये डी थीटा बाई डी एक्स के बदले 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, वेयर सो दिस विल बिकम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे dx बाई डी थीटा का, तो ये अब 2 और 2a कंबाइन हो जाएगा. ये 2 और 2a कंबाइन होके 1/4a आ जाएगा. आप बोलोगे सर इधर तो कोसेक स्क्वायर है, आपने कोसेक रेस टू 4 कैसे लिखा? ये कोसेक स्क्वायर है और ये क्या है 1 upon sin square. What is 1 by sin square? Again cosec square. Cosec square into cosec square will become cosec to the power 4. This is t2y by dx square. But we want t2y by dx square when theta equal to pi by 2. तो आंसर में जहां थीटा है वहां पाई बाई 2 लिखेंगे. व्हाट इज थीटा? पाई बाई 2. तो यहां पे क्या है थीटा का आधा, थीटा पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4. तो क्या होगा -1 upon 4a. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45? व्हाट इज sin पाई बाई 4?
It is 1 by root 2. So what will be cosec pi by 4? It will be root 2. So root 2 raised to 4, that is minus 1 by 4a. What is root 2 raised to 4? 4. 4 and 4 get cancelled. Answer आएगा minus 1 upon a. Again, these steps are important. So students, with this we have completed the chapter of derivative problems in all respects. Next lecture we will be doing indefinite integration. The chapter of indefinite integration is extremely important, and उसमें भी जो first lecture है wherein I will be discussing the formulas and the shortcuts to remember the formulas of integration. Please don't miss it at any cost. That first lecture is very important. Please attend it. And I am now giving the homework. There are 7 important sums. सब टाइप एच का प्रॉब्लम्स 3 to 7. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन.